इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आज हम किसी पोलराइज स्फीयर के कारण पोटेंशियल एंड फील्ड की कैलकुलेशन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने चित्र में कोई आर रेडियस का एक गोला दिखाया है जो जेड अक्ष के अनुदिश पोलराइज है और इसमें प्रति एकांक आयतन जो द्विध्रुव का आघूर्ण है वह कैपिटल P है जो ध्रुवण सदिश कहलाएगा। हम कोई बिंदु जो गोले से बाहर है, गोले की सीमा पर है तथा गोले के अंदर है, उस पर विद्युत क्षेत्र और विभव की गणना करना चाहते हैं। इस कार्य के लिए सबसे पहले हम इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी ज्ञात करते हैं। आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि मैंने इस डायग्राम में ध्रुवण सदिश P के समांतर एक सिलेंड्रिकल कॉलम की कल्पना की है। इसका ऊपर और नीचे का जो भाग है वो A और B के द्वारा दिखाया है। इसका क्षेत्रफल dA है और यह Z अक्ष के साथ में कोई थीटा एंगल बना रहा है। Therefore, the component of dA along P is equals to dA cos theta. Hence, surface density charge per unit area is equals to plus minus PA d cos theta by dA. dA got cancelled. So, surface density, that is charge per unit area, is equals to plus minus P cos theta. इसका अर्थ ये निकलता है कि जो गोला है वो समान रूप से आवेशित है। जेड अक्ष से थीटा कोण बनाने वाले जो कोण सरफेस है उन सभी बिंदुओं पर सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो मान होगा वह P cos थीटा होगा। आप डायग्राम में देखिए, जो ऊपरी गोलार्ध है उस पर कुल पृष्ठ आवेश निकालने के लिए हम अनेक पतली पतली पट्टिकाएँ लेते हैं जिनकी जैसे चित्र में मैंने दिखाया है उसकी रेडियस r sin थीटा है, विड्थ r d थीटा है। ऐसी पट्टिकाओं का जो क्षेत्रफल होगा वो 2 पाई r sin थीटा r d थीटा होगा। इस केस में 2 पाई r sin थीटा जो वृत्त है उसकी परिधि है और r d थीटा उसकी मोटाई है। अतः कुल आवेश का मान जो निकलेगा वो हम सरफेस डेंसिटी की हेल्प से निकाल सकते हैं, वो सिग्मा PA होगा। और जब हम इसको सिंप्लीफाइड करते हैं तो आवेश का जो मान निकल के आता है वह आवेश का मान पाई r स्क्वायर P निकल के आता है। हम क्या देख रहे हैं, ऊपरी गोलार्ध में जो आवेश का मान है वो पाई r स्क्वायर P है। निचले गोलार्ध में भी कुल पृष्ठ आवेश घनत्व का मान माइनस पाई r P स्क्वायर होगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण गोले में जो नेट पृष्ठ आवेश है उसका मान शून्य होता है। हमने कल भी आपको बतलाया था, आज फिर सिद्ध कर रहे हैं कि जो ये पोलराइज स्फीयर है एक तरीके से डाइपोल की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि r त्रिज्या के जो ध्रुवित गोले हैं उसमें परिमाण में समान है परंतु जो प्रकृति है वो विपरीत होती है और ऐसे दो पृथक्कृत गोलों के अतिव्यापन से मिलकर के हम बना हुआ मान सकते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि ऐसे दो गोले जिनके केंद्रों के मध्य में दूरी dz है जैसा चित्र में दिखाया है, तब ऊपरी गोलार्ध में कुल आवेश का जो मान होगा वो 4/3 पाई r क्यूब P बाई dz होगा। मैंने इस डायग्राम में ये आपको दर्शाया है। निचले गोलार्ध में जो मान होगा वो यही होगा परंतु नेगेटिव साइन का होगा। मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाया है कि दो गोले हैं, दोनों के अतिव्यापन हो रहे हैं। अतिव्यापन से नेट चार्ज तो शून्य है परंतु
गोले के ऊपरी हिस्से के मध्य एक पॉजिटिव चार्ज की और निचले हिस्से के मध्य में एक नेगेटिव चार्ज की थिन लेयर विकसित हो गई है, जिसके कारण ध्रुवित गोले के बाहर स्थित बिंदुओं पर हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। और विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों तुल्य गोलों के आवेश प्लस माइनस 4/3 पाई आर क्यू पी बाई डी जेड को इनके केंद्र पर केंद्रित मान सकते हैं। इन आवेशों के केंद्र से जो डी जेड दूरी है उस पर स्थित होने के कारण हम ये कहते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की रचना कर रहे हैं। अतः ये जो तुल्य गोले हैं इनका निकाय एक द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात ध्रुवित गोले के कुल द्विध्रुव आघूर्ण के समान है, क्योंकि गोले का जो ध्रुवण है सदिश P वह एकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। चित्र में दर्शाए गए जेड अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए धन आवेशित परत में एक सूक्ष्म बेलनाकार कॉलम दिखाया है, जिसका वृत्तीय क्षेत्रफल d है, लंबाई dz है। अतः इस बेलन का जो आयतन होगा वो समतुल आयताकार बेलन के आयतन में बराबर होगा और इसका जो मान होगा वह मान dA cos थीटा डॉट dA होगा। अतः दोनों गोलों के अतिव्यापन से जो पॉजिटिव चार्ज के कारण थिन लेयर बन रही है उसमें आवेश का जो मान होगा वो P dA cos थीटा होगा। और इस प्रकार से सरफेस डेंसिटी के मान ज्ञात करने के लिए हमें एरिया से और डिवाइड करना पड़ेगा, तो सरफेस डेंसिटी का मान P cos थीटा हो जाएगा। ये जो कुछ कार्य किया गया ये पॉजिटिव लेयर के लिए आपने सरफेस डेंसिटी निकाली है। इसी प्रकार से जो नेगेटिव चार्ज के कारण थिन लेयर हो रही है उस पर सरफेस डेंसिटी का मान माइनस P cos थीटा प्राप्त होगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि जेड अक्ष के समांतर जब कोई ध्रुवण वाला कोई ध्रुवित गोला रखा जाए तो उस पर P बाई डी जेड आयतन आवेश घनत्व वाले विपरीत आवेशों से आवेशित पृथक गोलों के निकाय के समतुल्य है, अर्थात जबकि दोनों गोलों के केंद्र की जो मध्य दूरी है वह dz है। अब हम इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि जो पोलराइज स्फीयर है वह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह व्यवहार करता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह व्यवहार करने पर उसका जो पोटेंशियल का मान होता है वह kp cos थीटा बाई आर स्क्वायर से दिया जाता है, जिसको मैंने बी आउट के रूप में लिखा है। हम स्मॉल p इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यू कैपिटल P इज डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन उसका यूज़ करते हैं और इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड करने पर हमें पी आर क्यू कॉस थीटा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर पोटेंशियल का मान प्राप्त हो जाता है। हम रेडियल और एंगुलर कंपोनेंट ई आर और ई थीटा ज्ञात कर सकते हैं। ई आर इज इक्वल्स टू माइनस डी बी बाई डी आर होगा, ई थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1/r डी डी थीटा होगा। दोनों को ज्ञात करके हम इस ध्रुवित गोले के बाहर जो बिंदु स्थित है उस पर विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं मान लीजिए पृष्ठ पर। अब यदि पृष्ठ पर आप आ जाएं तो पृष्ठ पर आने पर स्मॉल r के बराबर होगा और जो समीकरण अभी विभव की निकाली गई है उसमें स्मॉल r इज इक्वल्स टू r रखने पर हमें विभव का जो समीकरण प्राप्त होगा वह होगा पी आर कॉस थीटा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। और डायग्राम से प्रारंभ में बताया गया है आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू जेड होता है, इसलिए बी सरफेस जो पर पोटेंशियल का जो मान बनेगा वह पी जेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट होगा। हम इस समीकरण से इस पोटेंशियल के मान से रेडियल कंपोनेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर और ई थीटा के मान ज्ञात कर सकते हैं और इस प्रकार से हमें जब बिंदु गोले के सरफेस पर आ जाए तो उस पर विभव का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि यदि कोई पॉइंट जो पोलराइज स्फीयर के अंदर है तब उस पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, विभव का मान कितना होगा। तो हम जानते हैं ध्रुवित गोले के जो अंदर है
उस पर नेट अमाउंट ऑफ चार्ज 0 है, आवेश की मात्रा 0 है। हम यह भी जानते हैं कि जिस प्रकार से कोई चालक है, उस आवेशित चालक में भी गोले के अंदर जो चार्ज होता है वह 0 होता है, और इसके अंदर स्थित किसी बिंदु पर जो विभव का मान होगा वह विभव का मान जो उसके पृष्ठ पर विभव का मान है उसी के समान होगा। चूँकि चार्ज का मान 0 है, चार्ज का मान 0 होने पर लाप्लासियन समीकरण संतुष्ट होना चाहिए। लाप्लासियन समीकरण संतुष्ट करने के लिए डेल टू बी बराबर 0 होना चाहिए। हम यूनिकनेस थ्योरम के अनुसार ऐसे विभव का मान सिंगल वैल्यूड तथा बी सरफेस के तुल्य ले लेते हैं जो हमारी बाउंड्री कंडीशन को भी संतुष्ट करता है। अतः बी इनसाइड इज इक्वल टू बी सरफेस दैट इज इक्वल टू pz/3 एप्सिलॉन नॉट। हम इस समीकरण की मदद से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान भी ज्ञात कर सकते हैं। चूँकि ध्रुवित गोला के जो अंदर है वह विद्युत क्षेत्र की z अक्ष के अनुदिश है, देयरफॉर इसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट 0 होंगे, अर्थात Ex और Ey 0 होंगे। जो प्रभावी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका घटक केवल Ez होगा, जो इस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान देगा। Therefore, E inside the sphere is equals to Ez, which is equals to minus dV/dz, and it is equals to minus P/3 एप्सिलॉन नॉट। हम सदिश रूप में इसको लिख सकते हैं, और इस प्रकार से हमने ये देख लिया है कि ध्रुवित गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का जो मान प्राप्त होता है वह मान -P/3 एप्सिलॉन नॉट प्राप्त होता है। अब हम ये रिजल्ट कह सकते हैं कि ध्रुवित गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का जो मान है वह नियत रहता है, कांस्टेंट होता है, तथा इसकी जो डायरेक्शन है वह दिशा ध्रुवण P के विपरीत होती है, जिसको कि मैंने चित्र में दिखाया है। चित्र में एक समान ध्रुवित गोले के लिए इसके अंदर तथा बाहर विद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित किया गया है। हम इस आर्टिकल का प्रयोग करके कल एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन जिसको कि क्लॉसियस-मोसेटिस रिलेशन कहते हैं, हम उसको ड्राइव करेंगे। उस रिलेशन को समझने के लिए इन दोनों आर्टिकल को समझना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।